नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। सुप्रीम कोर्ट ने जाति, धर्म, भाषा का इस्तेमाल वोट के लिए करने पर रोक लगा दी है, लेकिन लगता है कि हमारे नेताओं पर सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा। उनके बिगड़े बोल किसी न किसी तरह सामने आ ही रहे हैं। अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को ही देख लीजिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि 40 बच्चे पैदा करने वाले देश की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। वो अपने इस बयान पर कायम भी हैं, सफाई दे रहे हैं अपने बयान के समर्थन में। वो पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बोल रहे थे, ये उनका कहना है। मगर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद क्या नेता फूट की सियासत से बाज नहीं आ रहे? ऐसा बयान जो दिया जा रहा है, क्या साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के बयान की अवमानना नहीं है? यह भी बड़ा सवाल है। और एक सवाल और भी है कि बीजेपी साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ लेने से बीजेपी का काम क्या खत्म हो जाता है? तो फिर क्या बीजेपी साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्यों नहीं कार्रवाई की बात हो रही है? ये वो सवाल है जो बताते हैं कि दरअसल सियासत किस तरह से हो रही है। अपनी बात जो कहनी है, जो संदेश देना है, वो तो दे दिया जाता है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी या नेता खामोश रह जाते हैं इस तरह के बयानों पर भी। तो फिर ये सुधरे कैसे? करेंगे मेहमानों से बहस, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के ये बिगड़े बोल तब आए हैं जब सूबे में चुनाव आचार संहिता लागू है, और अभी हाल में ही देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ लफ्जों में ये फैसला दिया था कि केवल प्रत्याशी ही नहीं बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का कार्यकलाप भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इस फैसले के आने के बाद भी बिगड़े बोल आए तो मायने क्या है? क्या साक्षी महाराज कानून से ऊपर है या फिर ये कोई सियासी हथकंडा है जिसके बदौलत यूपी की चुनावी बिसात को साधा जाएगा? खैर, इस बयान के आने के बाद बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विरोधियों को तो मौका मिल ही गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की मांग है कि साक्षी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सेंसस तो आ रहे हैं, तो 4 शादियां किन लोगों की ज्यादा हैं, और उनका मेरे ख्याल से मतलब आदिवासी इस पर है शायद, क्योंकि आदिवासियों के यहाँ कई शादियां होती हैं, कई बार, और तो किसी कम्युनिटी के अंदर इतनी शादियां होती नहीं, तो न मुसलमानों में होती है, न मुसलमानों। 40 बच्चों का तो जमाना खत्म हो गया, पता नहीं वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं, और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग इस पे मौन ना रहे, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ताल ठोक कर मैदान में खड़ी है, जिसकी बदौलत चुनाव जीतना है। वो शख्सियत विकास की बात कर जनता से वोट की अपील कर रहा है। 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है, विकास आया नहीं भाइयों बहनों। लेकिन यूपी से ही बीजेपी के सांसद के बोल इतने क्यों बिगड़े हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं? वो तो अपने बयान पर इनाम मांग रहे हैं। हम 4 भाई हैं और चारों के चारों सन्यासी हैं, हमें इनाम मिलना चाहिए। हमारा कुर्ता खींचा जा रहा है कि साक्षी महाराज क्यों कह दिया? और फिर सुनिए, जहां मैंने कहा, एक मिनट, जहां मैंने कहा वो विशुद्ध संत सम्मेलन था, न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था, न किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। अब इनाम में क्या मिलना चाहिए ये तो साक्षी महाराज ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो उनके खिलाफ मेरठ में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि ऐसे बिगड़े बोल का इलाज आखिर है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो दरअसल क्या ये बातें की जाती हैं और इस तरह के बयान देकर के फिर उससे पल्ला झाड़ने की जो कोशिश होती है, उसका मकसद साफ है कि राजनीति तो चमक गई और फिर अब कार्रवाई के डर से पीछे भी हटते हुए। लेकिन क्या पार्टी और संस्थाएं देख रही हैं? मेरठ पुलिस की ओर से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और बयानबाजी करने का मामला भी दर्ज करा दिया गया है। सदर बाजार थाना पुलिस ने साक्षी महाराज और आयोजक के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 298, 188 और 171 के तहत मामला दर्ज किया है। उस बयान को लेकर हमारे थाना सदर बाजार के पुलिस के द्वारा एक एफआईआर उनके खिलाफ पंजीकृत कराया गया है और जो आयोजक है उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आईपीसी 295, 298 और 188 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का 171 के सेक्शंस के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है और विवेचना भी प्रचलित है। ये धारा जो सब कितने साल की इसमें सजा हो सकती है? अगर ये अभी विवेचना जारी है कि विवेचक एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई हम तय करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी, मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत साहब और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, तो क्या दरअसल चुनाव का ऐलान क्या हुआ, एजेंडा सामने आने लगा कि क्या करने की कोशिश हो रही है, सूबे में कौन सी हवा बहाने की कोशिश हो रही है? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ सुथरी राजनीति का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर के जाने का एजेंडा है। तो साक्षी महाराज किस पार्टी के नेता हैं? पार्टी को इस बयान के साथ जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं है। देखिए साक्षी महाराज किस पार्टी के नेता और सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा जोड़ दें और कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इसमें बिल्कुल कोई कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं वो, लेकिन उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि वो एक संत सम्मेलन में इस बात को कह रहे थे और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो ये उनके द्वारा जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं, ये उनके अपने उद्गार हैं और यदि कानून की परिधि में ये कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। लेकिन पार्टी के लिहाज से कुछ गलत नहीं है इसमें, और पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है वक्तव्य से सुप्रीम कोर्ट की किसी भी आदेश का उल्लंघन हुआ है? बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कोई भी बयान जो किसी भी जाति, भाषा, संप्रदाय के बीच में विभेद या द्वेष उत्पन्न करता हो, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास परक राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति में पार्टी क्या है? पारदर्शी राजनीति में पार्टी और नेता अलग है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप जरा मुझे समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, कि पार्टी कुछ सोचती है, प्रधानमंत्री इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, साक्षी महाराज जो उनके सांसद हैं वो कह रहे हैं कि 4 शादी और 40 बच्चे की बात कर रहे हैं, और राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन, क्या पार्टी कौन है, नेता कौन है? राकेश जी को पहले तो बधाई, ये प्रवक्ता बने हैं और अब प्रवक्ता बने हैं और आते ही आपने इतने कठोर विषय पर इनको ला दिया, तो करें तो क्या करें। अब 2-3 बातें राकेश जी की बड़ी इंट्रा कंट्राडिक्टरी हैं और कहीं ना कहीं आपस में विरोधाभासी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं साक्षी महाराज जी और सांसद हैं उनकी पार्टी के, तो पार्टी के रूप में वो पहले भी गलत बयानी कर चुके हैं और पहले भी हमारे तमाम मित्रों ने इसी पैनल पर कहा है कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज तक कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ नहीं की, तभी उनका इतना मन बढ़ा हुआ है और इतना बड़बोलापन है। सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी से उचित होता कि आज साक्षी महाराज के खिलाफ एफआईआर होती और वो पार्टी से निष्कासित किए गए होते या उसका कारण बताओ नोटिस की दिया गया होता। तब हम भारतीय जनता पार्टी को मानते कि ये सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी के लोग हैं और ये जो कहते हैं वो करते हैं। अब आज की डेट में परेशानी तो ये है कि मैं भी पियो मैं खाने में और चंदा भी दो मस्जिद में,
तो ये दोनों लोगों को खुश रखना चाहते हैं, ये दोनों तरफ रहना चाहते हैं, ये जो कट्टरपंथी ताकतों के साथ भी रहना चाहते हैं और अपना विकास परक चेहरा भी दिखाना चाहते हैं। अब साक्षी जी जैसे लोग, साध्वी प्राची जी जैसे लोग, आचार्य गिरिराज किशोर जैसे लोग और वो राम जादे और कौन से जादे वाली साध्वी निरंजना जैसी महिला आज की डेट में जिस प्रकार की बयानबाजियां कर रही हैं, ये आने वाले दिनों के चुनाव का आगाज है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर न होते तो आज की डेट में साक्षी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आज की डेट में आप ये देखिए, मौलाना सैफ अब्बास के पास भी जाऊं इससे पहले, इंसान जो है वो अपने आप को इतनी परेशानी में पा रहे हैं। अजय जी देखिए, सुरेंद्र जी विद्वान प्रवक्ता हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उसके बावजूद तथ्यात्मक त्रुटियां कुछ हो गई। साध्वी प्राची भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है, आचार्य गिरिराज किशोर जी भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है। गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं मैं। आपके जो आपके मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, आप किसी के बयान को भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता की इसीलिए घोषणा होती है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको स्पष्ट करता है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा या किसी नेता द्वारा यदि कुछ कहा गया तो उसको आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बता दें, यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि स्वास्थ्य महाराज ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, इसका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान लेगा। यदि कुछ भी अनुचित है तो पार्टी नेतृत्व उचित कार्रवाई करेगा। आज तक तो संज्ञान लिया नहीं और हर कुछ समय के बाद इस तरह के बयान आते रहते हैं आपके नेताओं के द्वारा। क्या ये दरअसल एक दोहरी चाल होती है कि आप विकास की बात करिए और आप इन एजेंडों को सामने लाते रहिए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप इस नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, वरना फिर आप के खिलाफ कार्रवाई बनती है। मौलाना सैफ अब्बास, इस तरह के बयानात जो आते हैं क्या महज राजनीति के लिए इस्तेमाल हो जाता है यहां पर धर्मों का, जबकि आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं? जो ग्रोथ रेट है वो अब गिर रहा है लगातार। मुस्लिमों में आबादी के ग्रोथ रेट को मैं देख रहा हूं जो 2011 के सेंसस को। तो फिर राजनीति में जब इस तरह की बातें आती है, क्या महसूस करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये जो आज बयान आया है इसकी हर तरफ निंदा हो रही है और निंदा होना भी चाहिए। इस तरीके से एक एमपी ने आज जो बयान दिया है तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय को भी ठेंगा दिखाया है। और 2 जनवरी की पीएम की रैली, जिसमें 14 साल के वनवास विकास को जो ख़त्म हो गया उसको लौटाने की बात कर रहे हैं, उनको भी ठेंगा दिखाया गया है। प्राइम मिनिस्टर विकास की बात करते हैं और ये लोग जो उनके सांसद हैं धर्म की बात करते हैं। ये दोहरी चाल है। अभी जहाँ तक कुछ नाम लिए गए और कहा गया ये बीजेपी से नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी में एक ए टीम है, एक बी टीम है। बी टीम जो है वो विवादित बयान देती है, भावनाओं को भड़काती है। ए टीम आकर उसके यूपर पानी छिड़कती है, बी टीम आग लगाती है, ए टीम पानी छिड़क के उसको ठंडा करती है। ये पुरानी सियासत चली आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि यूपी के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, यूपी में क्या बल्कि पूरे इंडिया में, और 2.5 साल में जो सबका विकास का वादा था वो विकास हट रहा है, तो अब ये धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है। आपको लगता है, मैं तो समझता हूं कि मौलाना आपको लगता है कि जानबूझकर यूपी चुनाव को देखते हुए माहौल को गरमाने की कोशिश है, बांटने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके सामने कुछ दिन पहले आपके मीडिया के जरिए से एक बयान आया था जिसमें बीजेपी के एक नेता थे जिन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का वोट हमको मिलता नहीं है, मुसलमान हमको वोट देते नहीं हैं। ये इस तरीके के बयानात क्यों आ रहे हैं? मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी पार्टी चाहती है सबका विकास करे तो ऐसे लोगों को फौरन पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। केस दर्ज नहीं होना चाहिए। अभी आपने जो थानेदार ने क्या किया, विवेचना चल रही है, चलेगी 6 महीने विवेचना, 8 महीने चलेगी विवेचना, होती रहेगी तब तक जो विवेचना की कोई टाइम थोड़ी। राकेश जी, ये बात अब समझ में आती है कि आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे, उनका निजी बयान बता देंगे। निजी कुछ नहीं होता राजनीति में, संदेश होता है, मैसेज होता है। जो आपके नेता सांसद दे रहे हैं वो मैसेज जा रहा है और उसका जो आपको नतीजे चाहिए वो उसको लेने की कोशिश आपकी साफ दिखाई देती है। आप इससे अलग नहीं कर सकते खुद को, वरना कार्रवाई कीजिए।
देखिए, हर व्यक्ति के अपने अपना व्यक्तित्व होता है। साक्षी महाराज एक नेता के साथ साथ उनकी अपनी एक आध्यात्मिक शख्सियत है, वो संत के नाते अपना एक दर्जा रखते हैं, और उन्होंने अगर संतों के सम्मेलन में कुछ कहा है और वो अनुचित अवैधानिक है तो कानून अपना काम करेगा। उनके दिए गए एक बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं तो ये सिर्फ ये चाहता हूँ, जनता पार्टी की त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी, किसी भी जाति भाषा त्रिपाठी जी, मैं तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जितने अच्छे हैं, आप जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके पार्टी के कई नेता जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जितनी अच्छी बातें करते दिखते हैं, झा साहब, वो त्रिपाठी जी से एक बात ये कहना चाहता हूँ, कोई अगर धर्मगुरु हो जाता है या कोई अगर किसी जगह से जॉब से मुंसलिक हो जाता है, मैं अगर मुस्लिम धर्मगुरु आपने कहा है तो अब मैं धर्मगुरु हूं, अब मैं इसको हटाकर कुछ देर के लिए कहूं मैं पर्सनल लाइफ जीना चाहता हूं? नहीं, हमारे ऊपर जब एक स्टिकर लग गया, एक टैग लग गया है, तो अब हमें उसको सामने रखना है। अगर वो बीजेपी के सांसद हो गए हैं तो सिर्फ वो सांसद है, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। जी जी, उंगली सुरेंद्र जी की तरफ से उठी हुई है। देखिए, मैंने फिर कहा कि अगर उनके बयान में अवैधानिक है तो कानून कार्रवाई करेगा अपनी। पार्टी क्या करेगी? अरे भैया, इसमें अवैधानिक आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आपके एजेंडे को डिरेल कर रहे हैं। आप लोग विकास की बात करते हैं तो क्या पार्टी कुछ नहीं करेगी क्या? भाई, आपके पीएम ने जो 2 तारीख को रैली में कहा कि जो विकास का वनवास हो गया है, अजय जी, मैंने पहले ही कहा, स्पष्ट कहा कि पार्टी नेतृत्व इसका संज्ञान लेगी और जो भी उचित होगा वो समय पर कार्रवाई करेगी उसकी। चलिए, ये पार्टी नेतृत्व संज्ञान लेगी, आप ये मान तो रहे हैं। होती नहीं, इतनी देर होना नहीं चाहिए सुरेंद्र जी, होना नहीं चाहिए। सुरेंद्र जी, दरअसल राजनीति का कुछ मिजाज ही ऐसा है कि चाहे ये हो कि आप हो कि और पार्टियां हो, जिसको जहां मौका मिलता है। आप जो बात कह रहे हैं, आप अभी बता रहे हैं कि विवेचना चलती रहेगी। जी जी, ये मूल रूप से अजय जो सबसे बड़ी बात है, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं ना कहीं दशानन के 10 सरों की तरीके से बोलते हैं। एक सर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, आरएसएस कुछ और बोलेगा, वनवासी कल्याण संघ कुछ और बोलेगा, विश्व हिंदू परिषद कुछ और बोलेगी, एबीवीपी कुछ और बोलेगी, और इनका युवा संगठन कुछ और बोलेगा, और साक्षी जी कुछ और बोलेंगे। क्या राकेश जी ये डिनाई कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है? क्या राकेश जी ये डिनाई कर सकते हैं कि इस्लाम में औरत को पैरों की जूती समझा जाता है? ये साक्षी महाराज जी का एक अलग विवादित बयान था। उसके बाद उन्होंने एक नई सीरीज ऑफ बयान दिए हैं जिसपे भारतीय जनता के पार्टी के नेतृत्व ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। आज की डेट में देश को तोड़ने वाला जो लोग काम कर रहे हैं, आज की डेट में जो देश में कहीं ना कहीं आइसोलेशन का काम कर रहे हैं, सोशल अनरेस्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग अखलाक की बिरयानी चेक करके उसकी हत्या करा रहे हैं, और जो लोग ऊना में दलितों की मरी हुई गायों का चमड़ा उतारने वालों को तमाम तरीके से पीट रहे हैं, प्रदेश की और देश की 42% आबादी को वो लोग सोशल अनरेस्ट में कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए वो क्या करेंगे? और साक्षी जी जैसे लोग जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले दिनों में चुनाव का आगाज है, सांप्रदायिकता का आगाज है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेती है और कठोरतम कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो ये दशानन के 10 सरों की तरीके से उन्हीं के एक सर हैं और इन्हीं का तो बयान माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? वरना भारतीय जनता पार्टी साक्षी जी को संबंध कर दे, कहे उनसे कि नहीं भाई आप हमारे सदस्य नहीं है। देखिए, ये बातें अजय जी कहें तो उचित, सुरेंद्र जी कहें तो बिल्कुल अनुचित लगती है। जब दिग्विजय सिंह की भाषा पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, कांग्रेस के अलग अलग ऑफिशियल प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए बयान को भी आप निजी बयान कहकर के पल्ला झाड़ लेते हैं, और उस कांग्रेस पार्टी से हमें आज नैतिकता का पाठ सीखना पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं कि साक्षी महाराज जी के बयान में यदि किसी भी तरह की कोई अवैधानिकता है, अभी भी आप कह रहे हैं अवैधानिकता है, निश्चित तौर पे देखिए, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि 4 बीबी और 40 बच्चे। फिर मैं कह रहा हूं कि देश, अब उनके बयान की समीक्षा आप कर लीजिए। 4 बीबी और 40 बच्चे देश के लिए उचित नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं, ये देश के लिए उचित नहीं है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने और क्या क्या बातें साथ में की है, इसकी पूरी समीक्षा की जानी चाहिए। अजय, ये चीज देख लीजिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक लाइन है ये।
देश के विकास के लिए आधिकारिक जनसंख्या प्रवक्ता का ने इस प्रकार आधिकारिक से लाइन प्रवाह, दी है, ये अरे आपके आप सामने है। इंदिरा गांधी जी की नसबंदी के अभियान को याद कर लीजिए और फिर कांग्रेस की आधिकारिक लाइन बताइए कि देश की जनसंख्या का क्या आसमान इस प्रकार से बढ़ना ये देश के विकास के लिए उचित है। ये भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक लाइन हो गई है। आज की डेट में साक्षी जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक मैं फिर बयान स्पष्ट है। कर रहा हूं, साक्षी जी का बयान अगर किसी समुदाय विशेष के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो बात मैंने कही है कि 4 बच्चे और 40 औरतें या 4 औरतें और 40 बच्चे, ये देश के लिए कोई समुदाय हो वो देश के विकास के लिए बाधक होगा। वो कोई समुदाय हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, देश के विकास के लिए इस प्रकार की अवधारणा ठीक नहीं है। अजय अब इस चीज को बहुत स्पष्ट हो गया कि आपके सामने साक्षी जी का बयान और श्री राकेश त्रिपाठी जी का बयान एक जैसा है। उन्होंने कहा कि उनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल उससे सहमत है। नहीं, राजनीति में घालमेल बहुत अपने आप में बड़ी चीज है देने की इजाजत और इसका इस्तेमाल भी। और श्री राकेश त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं साक्षी महाराज जी का बयान को टो कर रहे हैं। नहीं, और ये राकेश त्रिपाठी भी ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने एक समुदाय विशेष को कहा है, जो उनको भी अंदाजा है इस बात का बखूबी कि उन्होंने दरअसल एक समुदाय विशेष को ही कहा है। मुस्लिम महिलाओं को कहा है, मुस्लिम महिलाओं को कहा है कि वो पैर की जूती की तरह समझी जाती है। नहीं, मेरा अंदेशा नहीं है। यह आरोप मोहम्मद सैफ द्वारा, सुरेंद्र राजपूत जी द्वारा लगाया जा रहा है। इस प्रकार की FIR कराई जा रही है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि यदि समुदाय विशेष के प्रति की गई टिप्पणी है तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन लार्जर प्रोस्पेक्ट में देश के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यदि जनसंख्या का असमान तरीके से बढ़ती है तो ये देश के विकास के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक स्पष्टता से कहती है। और ये बात इंदिरा गांधी जी को नसबंदी अभियान से अलग नहीं है। नहीं, इसके लिए कि आबादी नहीं बढ़े, आपकी सरकार है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। लेकिन साक्षी महाराज जाकर के ये बयान उत्तर प्रदेश में दे तो इसके मायने फिर बदल जाते हैं। देखिए, देश केवल कानून से ही नहीं चलता है। देश समाज में तमाम तरह के नियम अपने आप समाज बनाता है। समाज में इस बात की देश को तो राजनीति चला रही है ना। विमर्श इस बात का होता है कि 4 पत्नियां नहीं होनी चाहिए, 40 बच्चे नहीं होने चाहिए, तो ये अपनी राय रखने का अधिकार सबको है। चुनाव के पहले अचानक इस बात का एहसास हो गया मान करके कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं साक्षी जी के बयान से इतर अपनी बात कह रहा हूं। मैं फिर देखिए, ये इसका चुनाव, ये मैं फिर कह रहा हूं, साक्षी महाराज का बयान उन्होंने स्पष्ट किया है, ये संत सम्मेलन में है, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, कही जाएंगी। नहीं, ये कोई देश विरोधी बात नहीं है। क्या संत सम्मेलन में संविधान विरोधी बातें कही जाएंगी? क्या संत सम्मेलन में संविधान का अपमान किया जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी जी ये कहेंगे कि देश सिर्फ संविधान से नहीं चलता है, देश सिर्फ संविधान से चलता है और सिर्फ संविधान से चलेगा, किसी धर्म से, किसी नियम से और किसी चीज से नहीं चलेगा, देश सिर्फ संविधान से चलेगा। ये बातें कहते समय 1974 का आपातकाल याद कर लिया करिए। पार्टी संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल लगाने वालों से भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बातें अच्छे लोगों द्वारा कही जाए तौर तो पे ठीक है, कांग्रेसियों द्वारा कही जाए ठीक है। हमेशा राकेश जी, ये बिल्कुल आपकी बात में हम सच्चाई तब देखें, आपकी बात को समझें या आपके प्रधानमंत्री की बात को समझें या आपके बड़े नेताओं की बातों को समझें जो विकास और चुनाव सुधार की बातें करते हैं, कि अगर आप ऐसे नेताओं की पर कार्रवाई भी करें, वरना इनके बयान गाहे बगाहे आते रहते हैं। एक संदेश जो आपको चुनावी फायदा दिला सके, सियासी फायदा दिला सके, वो भी जाता रहता है, मगर कोई कार्रवाई होती नहीं तो फिर क्या ये दो चेहरा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं, अब मानना तो नहीं, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये समझना होगा और हमें जाग कर रहना होगा कि ये फिर बांटने की सियासत शुरू हो रही है। हमें बंटना है या फिर अपने मुद्दों पर वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।